नमस्कार दोस्तों। जस्ट थॉट, कश्मीर में जो हाल ही में हुआ उसकी वीडियो भी आप सबने देखी होंगी। जो इतनी क्रूसम वीडियोस देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि कैसे कुछ दहशतगर्दियों ने कुछ इनोसेंट टूरिस्ट को धर्म के आधार के ऊपर बाकी लोगों से अलग करके उनका कत्ल किया। Now there is another standoff between Pakistan and India. Now India is planning to have war with Pakistan. इस तरफ पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया हमें मिसरीड कर रहा है। भारतीय चैनल और सोशल मीडिया में लोग दहाड़ कल बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को उनकी नानी याद करा देंगे, हम पाकिस्तान को फर्टिलाइजर में तब्दील कर देंगे। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का जो अंजाम होगा वो ये है कि वार का जो मंजर बन रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, इसका अंजाम जो है वो तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। It takes only about 2.5 minutes for the missiles to launch, take off and land at the targets. And this warhead and these missiles, whether they carry an ordinary or nuclear warhead, it's unpredictable. कहा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग जो चार पांच लोग जिन्होंने इस इतनी दहशतगर्दी को अंजाम दिया वो ऑब्वियसली माइंड वॉश्ड हैं। उन लोगों को पकड़ के उनको मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके पीछे जिसका मेन ब्रेन है उसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है, ना कि इनोसेंट लोगों को मारना वॉर इम्पोज करके। या तो ये तो मेरा सोचना है खाली। मैं तो आई एम नोबडी टू जस्ट थिंक ओवर इट। इज जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि both Pakistan and India's top leaders actually have become the prisoners of their own rhetoric, narrative prisoners. जैसे कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। माफ करना धर्म भाई, मैंने आपकी बड़ी गलत एक्टिंग की। तो इतना कुछ जब आप टॉप लीडर्स बोल देते हैं आम जनता के सामने और ओपनली उनकी वीडियोस आपके सामने आती हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं करते तो वो भी गलत होता है उन लीडर्स के लिए। तो इतना कुछ कह दिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी रैशनैलिटी भी सोचकर कि इसका आउटकम क्या है। वॉर में किसी की जीत नहीं होती है। अभी आपके सामने उदाहरणें पड़ी हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर। रशिया ने सोचा था कि मंडे को हम यूक्रेन के ऊपर वॉर करेंगे और उसकी जो कैपिटल है हमारे कब्जे में आ जाएगी और वेडनेसडे को हम विक्ट्री परेड करेंगे। पुतिन आएंगे हेलीकॉप्टर से और हम वेडनेसडे को विक्ट्री परेड करेंगे और यूक्रेन हमारे कब्जे में हो जाएगा। हुआ नहीं। 2.5 years already passed. Nothing has happened. Russia is also into soup. अब दूसरी बात आ गई इजराइल और हमास की। इजराइल ने सोचा कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे जस्ट इन 2 weeks और सारे हॉस्टेजेस हम वापस ले आएंगे। हुआ नहीं हुआ। जबकि देखा जाए कि इजराइल के सामने हमास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन कितने लोग मर गए। ऑब्वियसली पैलेस्टीनियन के इनोसेंट लोग भी मरे हैं, पर उसका आउटकम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। सो इसके अलावा, वॉर के अलावा आपको बीच का रास्ता अगर कुछ समझ में आता है डिप्लोमेटिकली, और जबकि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी का जो बड़ा माइक्रोस्कोप है
उनका डिप्लोमेसी उनके साथ बहुत न्यूक्लियर ऑप्शन है, मगर फिर भी वॉर के अलावा अगर कोई रास्ता निकलता हो तो बहुत ही अच्छा होगा. इट्स जस्ट माई थॉट. टू आई एम नो वन टू जस्ट टॉक अबाउट इट, बट जिस मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया. शुक्रिया.